मेरे ऑनलाइन चैनल KKL क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो पहला डिस्कस किया हमने टॉपिक, वो थी लूणी नदी। आज हम अरब सागरीय तंत्र का दूसरी नदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है माही नदी। तो दोस्तों, माही नदी के उद्गम संगम के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं माही नदी के उद्गम के स्थल की बात करें तो माही नदी का उद्गम अमरेरू पहाड़ी MP के अंदर है। दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला की एक पहाड़ी है। विंध्याचल पर्वतमाला की एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरेरू पहाड़ी, जिसके पास एक झील स्थित है। दोस्तों, जिसके पास एक झील स्थित है जिसका नाम है मेहन झील। उस झील का नाम क्या है? मेहन झील। तो दोस्तों, जैसे ये नदी यहाँ से निकलती है तो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर ये प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिला, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खांदू गांव। खांदू गांव के अंदर ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, और बांसवाड़ा से ये प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, और डूंगरपुर से होते हुए सीधी गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसके हम कुछ पॉइंट देखते हैं। इसका उद्गम हमने देख लिया, मेहन झील, अमरेरू पहाड़ी MP के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका संगम की बात करें तो खंबात की खाड़ी। इसका संगम है खंबात की खाड़ी, अरब सागर के अंदर खंबात की खाड़ी। दोस्तों, याद देखिए, खंबात की खाड़ी के अंदर इसका संगम होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ 576 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान के अंदर इसकी कितनी लंबाई है, तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद में इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों, एक ट्रिक है सहायक नदियों के लिए। तो हम देखते हैं कौन सी ट्रिक है। एक ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं। ट्रिक है ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। दोस्तों, ट्रिक को आप याद रखोगे तो नदी आराम से याद हो जाएगी आपको। ट्रिक है दोस्तों, ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए से है एराव नदी, ए से एराव। अन्ना से अन्नास, एक नदी का नाम है जिसका नाम है अन्नास। 4 पाई से दोस्तों याद रखना चाप नदी। ठीक है, मैं से मोरेन नदी, और सो से सोम नदी, और जा से जाखम नदी। दोस्तों, ट्रिक थी ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए से एराव, अन्ना से अन्नास, और 4 पाई से चाप, मैं से मोरेन, सो से सोम, और जा से जखम। दोस्तों, थोड़ी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं इनकी, जो सहायक नदी है वो, इसलिए आप थोड़ा याद रखना। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन पर स्थित जो डैम है कौन कौन से हैं। जैसे ये बांसवाड़ा के अंदर आती है तो यहाँ एक माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही बजाज सागर बांध। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर के बाद में जब ये प्रतापगढ़ के अंदर बांसवाड़ा के अंदर ही एक दूसरा बांध है जिसका नाम है कागदी पिकअप। और उसके बाद में जब गुजरात के अंदर जाती है, तब गुजरात के अंदर इसका एक बांध है, उसका नाम है कडाना बांध। ये तीनों बांध इंपॉर्टेंट है। माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध,
और कडाना बांध। तीनों ही बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक त्रिवेणी संगम है यहाँ, एक नदी आती है प्रतापगढ़ से एक नदी आती है जिसका नाम है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ट्रिक के अंदर, एक नदी है जिसका नाम है जाखम। जाखम नदी आती है प्रतापगढ़ से, ठीक है। और एक उदयपुर से नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी। सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों का जो संगम है उसे बेणेश्वर धाम कहते हैं। दोस्तों याद रखना, बेणेश्वर धाम, ठीक है दोस्तों। सोम, माही और जाखम बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक बेणेश्वर धाम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का संगम होता है, दोस्तों याद रखना। और अब आगे हम चर्चा करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र की। अपवाह क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं कि अपवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले में ये नदी बहती है। अब बात करते हैं अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र में हमने दोस्तों डिस्कस किया अभी कि 3 जिले हैं, एक है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, दोस्तों एक जिला है प्रतापगढ़, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि क्योंकि कुछ गाइड ऐसी है जिसके अंदर प्रतापगढ़ दिया हुआ नहीं है, तो आप याद रखना प्रतापगढ़ भी शामिल ही है। अब देखते हैं हम माई नदी की कुछ उपनाम है, उपनाम के ऊपर चर्चा करते हैं। इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। वागड़, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसे वागड़ कहा जाता है। दक्षिणी भाग राजस्थान का उसे वागड़ कहा जाता है। वागड़ के अंदर जिले हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, 3 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसे वागड़ की गंगा, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान से बहती है इसलिए इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि कांठल, प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। राजस्थान का जो जिला है प्रतापगढ़ उसे कांठल कहते हैं, इसलिए इसे कांठल की गंगा कहते हैं। एक इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, इसे आदिवासी गंगा कहते हैं। और इसे एक दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वहाँ चावल की और गेहूं की खेती भी की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम हमने दोस्तों मैप में देखा था, उसका नाम था बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम के अंदर इसमें 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम नदी। ये इसकी लोकेशन की बात करें तो डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है, जिला डूंगरपुर। जिले की बात करें तो डूंगरपुर। गांव की बात करें तो नवा टापरा गांव, नवाटपुरा भी कहते हैं तथा नवा टापरा भी कहते हैं। नवा टापरा या नवाटपुरा गांव जहाँ बेणेश्वर धाम स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसके बाद में कि ये जो त्रिवेणी संगम है इसका क्या महत्व है, तो इसके महत्व की जब हम बात करें अब त्रिवेणी संगम के महत्व की हम बात करते हैं तो इसमें जो आदिवासी क्षेत्र है, यानी यहाँ भील जनजाति रहती है, इसलिए इसे भील जनजाति का, इसलिए भीलों का कुंभ कहते हैं इसे। बेणेश्वर को क्या कहते हैं दोस्तों? भीलों का कुंभ, भीलों का कुंभ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि माही नदी की जो महत्वपूर्ण जो बांध परियोजना है, तो पहले हमने डिस्कस किया था कि 3 परियोजनाएं डिस्कस की थी। तो पहली थी एक माही बजाज सागर बांध परियोजना, ये बांसवाड़ा में थी। उसके बाद बांसवाड़ा के अंदर ही एक कागदी पिकअप डैम था, और फिर एक गुजरात के अंदर कडाना बांध, ठीक है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण
और बांध परियोजना है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोम कागदर परियोजना, एक परियोजना है उदयपुर के अंदर सोम नदी के ऊपर, इसका नाम है सोम कागदर परियोजना। ठीक है। दूसरा है सोम कमला अंबा जो डूंगरपुर में है। जाखम बांध परियोजना, जाखम बांध परियोजना ये प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है। अब देखते हैं माई बजाज सागर बांध को डिस्कस करते हैं थोड़े मेंस के हिसाब से। तो देखते हैं कि बांसवाड़ा, इसकी स्थिति की बात करें तो बांसवाड़ा में बोरखेड़ा एक जगह का नाम है जहां ये बांध माई बजाज सागर बांध स्थित है। बोरखेड़ा जगह का नाम रखना याद दोस्तों। RS प्री पटवार कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं फैक्ट के रूप में। विशेष की बात करें तो देखते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई दोस्तों, इसकी लंबाई है 3109, यानी ये 3109 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है। और जाखम बांध की बात करें, दूसरा बांध है जाखम बांध, इसकी बात करें तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है, जगह है स्थित की प्रतापगढ़। विशेष की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर, 81 मीटर। तो दोस्तों अब हमने इस वीडियो के अंदर माही नदी को डिस्कस किया था। तो अब पहले वीडियो में लूणी नदी, जिसको आप देख लेना वीडियो नहीं देखा जिन्होंने, और अब हमने इसके साथ इस वीडियो में माही नदी को डिस्कस किया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। इसी के साथ अगले वीडियो के अंदर हम जो अरब सागर की नदी बच गई है उस नदी को पूरा करेंगे। धन्यवाद।